आज हम लोग धातु रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होता है तो यह बहुत ही सहायक होता है। इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इसमें हम लोग धातु के बारे में समझेंगे और इसके रूप के बारे में समझेंगे, और जो कि लकारों के अनुसार और पुरुष एवं वचनों के अनुसार क्या होगा, बांटा गया होगा। और इसमें हम लोग पहचान समझेंगे कि उसमें किस तरह से प्रश्न पूछेगा तो हम लोग कैसे उसका जवाब देंगे, कैसे उत्तर का चुनाव करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखा जाए धातु, तो धातु मतलब होता है क्रिया, और क्रिया आप लोगों को पता है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाती है। अब यहाँ क्रिया का रूप अर्थात धातु रूप देखा जाएगा, तो धातु रूप को लकार के अनुसार बांटा गया होता है। अब यह लकार क्या होता है, तो लकार मतलब होता है काल। लकार मतलब काल होता है, अर्थात जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है, समय का बोध होगा वह काल कहलाएगा। और संस्कृत में काल कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। लट लकार यानी वर्तमान काल, लिट लकार यानी भविष्यत काल, लंग लकार यानी भूतकाल, लोट लकार यानी आज्ञार्थक, विधिलिंग लकार यानी चाहिए के लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पुरुष, तो पुरुष के 3 भेद होंगे यहाँ। पुरुष के 3 भेद, सबसे पहले प्रथम पुरुष जिसे अन्य पुरुष कहा जाता है, उसके बाद मध्यम पुरुष होता है, उसके बाद उत्तम पुरुष होता है। ये सीरियल नंबर से होता है। अब हम लोग देखेंगे प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का कर्ता क्या क्या होता है, कौन कौन से कर्ता होते हैं। तो हम लोग देखेंगे प्रथम पुरुष के कर्ता कौन कौन से होते हैं और उनको वचन के अनुसार देखेंगे, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो प्रथम पुरुष के कर्ता सबसे पहले पुल्लिंग में हम लोग देखेंगे, तो सह, तौ, ते, यानी वह, वे दोनों और वे सब। यानी एक वचन में सह, द्विवचन में तौ और बहुवचन में ते, यानी कि वह, वे दोनों, वे सब। फिर इसके बाद इस स्त्रीलिंग में सा, ते, ताह, यह रूप चलता है। नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब मध्यम पुरुष का कर्ता त्वम, युवाम, यूयम, यानी कि तुम दोनों, तुम सब। तीसरा कौन होता है, उत्तम पुरुष का कर्ता, यानी उत्तम पुरुष के कर्ते कौन कौन से हैं, अहम, आवाम, वयम, यानी कि मैं, हम दोनों, हम सब। अब इसमें आप लोग याद रखिएगा, उत्तम पुरुष जो बात को कहता है, मध्यम पुरुष जिससे बात किया जाता है, और प्रथम पुरुष यानी पुरुष कौन होगा, जिसके बारे में बात किया जाता है। जो बात करता है वह उत्तम पुरुष का कर्ता, जिससे बात करता है वह मध्यम पुरुष का कर्ता, और जिसके बारे में बात करता है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष का कर्ता होता है। तो इसमें आप लोग, अब हम लोग चलेंगे कैसे इनको याद रखा जाए, यह देखा जाए। तो ये जो लट लकार होता है वर्तमान काल में, जो यहाँ हम लोग पठ धातु का रूप देखेंगे, जो रूप है इस रूप को आप लोग याद कर लीजिएगा, एक तो याद करना ही पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद देखेंगे तुलनात्मक ढंग से। जैसे लट लकार में हम लोग ये याद कर लिए, पठति, पठतः, पठन्ति। मध्यम पुरुष में पठसि, पठथः, पठथ। उत्तम पुरुष में पठामि, पठावः, पठामः। अब ये याद हो गया मान लीजिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिट लकार में इसके रूप को देखेंगे। तो इसमें आप लोग यह याद रखिएगा कि जो यह पठ धातु है, पठ धातु, तो इस पठ धातु में के बाद हम लोगों को क्या करना है, जो लट लकार में पठ धातु का रूप है उसमें जो मूल रूप पठ है, उस पठ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इस्य जोड़ देंगे, और बाकी जो अंतिम वर्ण है उनको हम लोग लिखते चले जाएंगे। जैसे पठति, पठति में हम लोग क्या कर देंगे, पठ तो है ये है, अब इसके बाद हम लोग इससे जोड़ दिए गए हैं, यानी कि पठिष्य, और ती है तो ती रहेगा ही रहेगा। ठीक उसी तरह से पठिष्यतः, अर्थात हम लोग को यह याद रखना है, क्या याद रखना है कि
जो मूल रूप है उसमें हम लोग इससे जोड़ देंगे, और जो लट लकार का रूप है उनके अंतिम वर्णों को हम लोग लिखते चलेंगे। तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा लिट लकार यानी भविष्यत काल का रूप। अब इसमें आप लोग यह याद रखिएगा कि जो लिट लकार होता है यानी भविष्यत काल का जो रूप होता है वह यानी उनमें इससे हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, यानी जिसमें स्य वह भविष्यत काल, स्य जुड़ा हुआ है तो भविष्यत काल यानी लिट लकार। यदि कोई पूछ देगा कि पठिष्यतः में कौन सा लकार है, तो हम लोग क्या कह देंगे, इसमें पहचान जाएंगे कि स्य जुड़ा हुआ है तो स्य किस में होता है, भविष्यत काल में, और भविष्यत काल किसके लिए होता है, लिट लकार के लिए होता है। अब इसके बाद इसके लिए पहचान हो गए। अब इसके बाद हम लोग लंग लकार की पहचान समझेंगे। तो इसमें आप लोग यह याद रखिएगा कि लंग लकार का जो रूप होगा उसमें जितने भी रूप होंगे सब में अ जुड़ा होगा। अ जुड़ा है तो हम लोग क्या कह देंगे, लंग लकार का रूप है। अब इसका रूप कैसे चलता है एक देख लिया जाए। जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, ये एक आप लोग याद रखिएगा। अब जो मध्यम पुरुष में एक वचन में रूप लिखिएगा तो ऊपर वाले के हम लोग त को हटा देंगे तो यह क्या बन जाएगा, अपठः। और द्विवचन में जो रूप होगा हम लोग प्रथम पुरुष के रूप में से क्या कर देंगे, आ की मात्रा को हटा देंगे। तो यहाँ देखिए अपठताम लिखा गया है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपठतम। और अब हम लोग क्या कर देंगे, जब हम लोग मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप लिखेंगे तो जो मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है उसमें से म को हम लोग हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, अपठत। तो ये लिखना बहुत आसान है, ये आप लोग एक याद रखिएगा, अपठत, अपठताम, अपठन। तो यहाँ पर तो हट जाएगा, यहाँ से आ की मात्रा हट जाएगी और यहाँ से पूरा यह म हट जाएगा। और बाकी इसको आप लोग याद रखिएगा, अपठम, अपठाव, अपठाम, यहाँ विसर्ग नहीं रहता है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब लोट लकार इन चारों से अलग होता है लोट लकार, तो ये आप लोग याद रखिएगा ठीक वैसे ही जैसे दिया गया है, पठतु, पठताम, पठन्तु। तो ये आप लोग मध्यम पुरुष का रूप आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद वही काम करना है, एक वचन में से हम लोग क्या करेंगे, तू को हटा देंगे तो पठ बन जाएगा। ये याद रखिएगा आप लोग कि लंग लकार में विसर्ग रहता है लेकिन लोट लकार में विसर्ग यहाँ हम लोग नहीं लगाएंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तू हम लोग हटा देंगे तो पठ बन जाएगा। यहाँ से आ की मात्रा हटा देंगे तो पठतम बन जाएगा, और यहाँ से म को हम लोग हटा देंगे तो पठत बन जाएगा, बिल्कुल लंग लकार के रूप के अनुसार। तो ये मध्यम पुरुष का रूप बन जाएगा जो कि लोट लकार में होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आप लोग याद रखेंगे, पठानी, पठाव, पठाम। तो यहाँ यह केवल आप लोग पठान याद रखेंगे। लोट लकार में लंग लकार को देखते हुए हम लोग केवल पठानी याद रखेंगे, और जो लंग लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन का रूप है उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, अ को हटा देंगे तो वह लोट लकार का उत्तम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन का रूप बन जाएगा। जैसे अ हटा देंगे तो पठाओ यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से अ हट जाएगा तो ये पठाम आ जाएगा, तो यह लोट लकार का हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे विधिलिंग लकार यानी चाहिए के लिए। तो इसमें एक ट्रिक है पहचानने का कि इसमें जितने भी रूप होंगे सब में एक ही मात्रा होगी। सब में क्या होगी, एक ही मात्रा है। एक ही मात्रा यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में क्या है, एक ही मात्रा है। तो जिस रूप में एक ही मात्रा हो उसको हम लोग क्या कह देंगे कि उसमें विधिलिंग लकार है। और जिस रूप के पहले अद लिखा गया है तो वह क्या है, लंग लकार है। स्य लिखा गया है तो लिट लकार है। और यह तो लट लकार का रूप आप लोग याद रखिएगा, और जो उससे विपरीत होगा इन चारों से वह लोट लकार होगा। अब इनमें देखा जाए, इसमें भी बिल्कुल लंग लकार और लोट लकार के जैसे ही रूप चलते हैं। जैसे एक को आप लोग याद रखिएगा, प्रथम पुरुष के रूप को, तो पठेत, पठेताम, पठेयुः। ठीक वैसे ही तो हम लोग हटा देंगे तो ये पठेह बन जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा कि लंग लकार और विधिलिंग लकार में जो रूप बनता है मध्यम पुरुष का एक वचन में, वहाँ विसर्ग जुड़ता है, लेकिन लोट लकार में विसर्ग नहीं रहता है। अब यहाँ से त हट गया तो पठेह बन गया, यहाँ से बिल्कुल ऊपर के जैसे आ हट गया तो पठेतम बन गया, यहाँ से म हट गया तो पठेत बन गया। अब इसके बाद आप लोग याद रखिएगा, ये उत्तम पुरुष विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष पठ धातु का एक वचन में जो रूप होगा वह क्या होगा, पठेयम, पठेव, पठेम। तो ये तो इसके जैसा रूप चलेगा। यहाँ आ की मात्रा न लग करके एक मात्रा हम लोग लगाएंगे
तो एक की मात्रा लग जाएगी तो पठेम, यहाँ भी एक की मात्रा पठेव, और यहाँ पर एक की मात्रा लग जाएगी तो पठेम हो जाएगा। तो यह इसके अनुसार रूप चलता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो इतना तो आप लोग कम से कम पहचान सकते हैं कि किस रूप में, यानी जो धातु रूप दे दिया गया है तो उसमें कौन सा लकार है। तो ये लट लकार आप लोग याद रखिएगा। स्य जिसमें है लिट लकार, अ लगा हुआ है पहले तो लंग लकार, एक की मात्रा है तो विधिलिंग लकार। तो ये तो केवल लकार की पहचान हो गई। अब इसके बाद पूछा जाता है वचन कौन से हैं और पुरुष कौन सा है। तो ये तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे पूछ दिया जाएगा कि पठ धातु का, दो तरह से प्रश्न पूछा जाता है। पठ धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बताइए। तो पठ धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, पठति। ठीक वैसे इसको उल्टा करके पूछ देगा, कह देगा, जैसे कह देगा कि पठिष्यतः, पठिष्यतः में लकार पुरुष और वचन बताइए। तो पठिष्यतः यह किस वचन का है, द्विवचन का है। पठिष्यतः किस लकार का है, लिट लकार का है, और किस पुरुष का है, प्रथम पुरुष का है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न कैसे पूछेगा, या तो कह देगा कि पठ धातु का, कोई भी लकार से पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है। कह देगा कि पठ धातु का जो रूप है वह किस में लिखिए, लिट लकार, द्विवचन और मध्यम पुरुष में लिखिए। तो लिट लकार, ये द्विवचन और यह मध्यम पुरुष, तो क्या बन जाएगा, पठिष्यथः। और इसी को उल्टा कर देगा तो क्या पूछ देगा, कह देगा, जैसे मान लीजिए कह दिया कि पठाव, पठाव दे देगा और कह देगा कि क्या कीजिए आप लोग, पठाव जो रूप दिया गया है धातु रूप, इसमें क्या बताइए, पुरुष, वचन और लकार बताइए। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो याद रखेंगे आप लोग तो कह देंगे कि पठाव में क्या है, लोट लकार है, और वचन कौन सा है, तो द्विवचन है, और पुरुष कौन सा है, तो उत्तम पुरुष है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह अक्सर पूछ ही देता है। अब इसके बाद यह आप लोग याद रखे हैं और पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं शब्द रूप। तो अनुवाद बनाना और आसान हो जाता है। यह रूप चलता है सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। जैसे कह दिया जाएगा कि वह पढ़ता है, जैसे कह दिया जाएगा वह पढ़ता है, यह कह दिया जाएगा कि वह पढ़ता है। तो वह के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पढ़ता है, चूँकि पढ़ता है तो इसीलिए यह क्या है, पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग के रूप को हम लोग देखेंगे और एक वचन में देखेंगे, अकेले पढ़ रहा है तो सह, ये हम लोग क्या लिख देंगे, सह। और पढ़ता है, अकेले पढ़ता है तो हम पढ़ता है तो यह लट लकार यानी वर्तमान काल है। तो वर्तमान काल में, और चूँकि यह प्रथम पुरुष है तो वर्तमान काल में हम लोग क्या करेंगे, यानी लट लकार में प्रथम पुरुष के एक वचन को देखेंगे। तो लट लकार में प्रथम पुरुष और एक वचन को देखेंगे तो यहाँ का हम लोग क्या लिख देंगे, पठति। क्या लिख देंगे हम लोग, पठति। क्यों, इसमें आप लोग याद रखिएगा जो वाक्य दिया गया रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहचानेंगे पुरुष, वचन और लकार। तो वह यानी कि सह, तो पुरुष कौन सा, प्रथम पुरुष यानी अन्य पुरुष। पठ धातु है और पढ़ता है यानी लकार क्या हो जाएगा, लट लकार। और पढ़ता है यानी एक वचन, तो हम लोग क्या ढूंढेंगे, प्रथम पुरुष लट लकार, प्रथम पुरुष लट लकार का एक वचन के रूप का हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि वे सब पढ़ते थे, वे सब पढ़ते थे। तो यहाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप लोग याद रखिएगा। वह, वे दोनों, वे सब, तो वे सब के लिए ते लग जाएगा। जैसे कह दिया जाएगा वे सब पढ़ते थे, कह दिया गया। तो वे सब के लिए ये आप लोग याद रखिएगा, पढ़ते थे। तो यहाँ ते का प्रयोग होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे ते क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ते क्या है, बहुवचन है, और पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है। ते बहुवचन, प्रथम पुरुष, ये पता चल गया।
प्रथम पुरुष और बहुवचन। और पढ़ते थे दिया गया है यानी भूतकाल यानी लंग लकार। तो हम लोग क्या करेंगे, लंग लकार में थे के अनुसार लंग लकार में बहुवचन और प्रथम पुरुष में रूप देखेंगे। तो लंग लकार प्रथम पुरुष और यह बहुवचन का रूप। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे, ते अपठन, ते अपठन। क्या हो जाएगा, वे सब यानी ते यानी प्रथम पुरुष और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष और यह बहुवचन और किस में रूप देखना है, पढ़ते थे यानी भूतकाल यानी लंग लकार में देखना है। तो इसमें मुख्य है कि आप लोग क्या याद रखिएगा, इसमें मुख्य है पुरुष के कर्ताओं को याद रखिएगा वचन के अनुसार, और इस धातु रूप को आप लोग याद रखिएगा और वाक्यों में पहचान करके कि किस पुरुष कि उस वाक्य में कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है और कौन सा लकार है। तब उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना ही जानकारी इसमें प्राप्त करेंगे और यह बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग किस में समझेंगे, अगले वीडियो में समझेंगे। क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे कि हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में आप लोग तैयार रहिएगा, हम लोग अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो धन्यवाद।